वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया होंगे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और नरेंद्र धाकड़ यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश सीखते रहें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और जब इंग्लिश सीख रहे हो तो उस चैनल को शेयर करना तो बनता है ना। अभी आज आपको याद रखना फ्यूचर टेंस मिलने वाला है। फ्यूचर टेंस, क्योंकि टेंसों पे हम चर्चा कर रहे थे और प्रेजेंट पास्ट हम पढ़ चुके हैं और फ्यूचर टेंस की आज से शुरुआत की जाएगी, जिसमें सबसे पहले अपन फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में चर्चा करेंगे। आज क्या होता है फ्यूचर टेंस? जब भी आप बात करते हो कि कोई घटना भविष्य में घटने वाली है या कोई काम भविष्य में होने वाला है तो वहां पर फ्यूचर टेंस का यूज किया जाता है। देखो, जैसे कोई काम, जस्ट अ मिनट रुकिए, देखो इसकी पहचान होगी, कोई घटना भविष्य में घटने वाली है, घटना भविष्य में घटने वाली है। देखो, जो भी बच्चे लाइव आ गए हैं ना, सबसे पहले तो वीडियो को शेयर करो, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे ना तब तक आपके दोस्तों को पता नहीं लगेगा कि यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट स्पोकन इंग्लिश सिखाई जाती है। फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपया आपसे इसके बदले नहीं लिया जाता है। आपकी फीस मात्र इतनी है कि आपको वीडियो को शेयर करना है, अपने दोस्तों को बताना है और वीडियो को लाइक भी करना है, बस यही है आपकी फीस, ठीक है ना। जैसे अब भविष्य की घटना क्या, अभी आईआईटी बाबा ने बोला था ना कि इंडिया मैच हार जाएगा, वो भविष्य की घटना ही तो बताई थी आईआईटी वाले बाबा ने। भूल गए आईआईटी वाले बाबा को, बड़ा जल्दी भूल गए यार। देखो जरा, इंडिया, या मैं लिख रहा हूं भारत मैच हारेगा, यही तो बोला था आईआईटी वाले बाबा ने। अब मुझे बताओ ये भविष्य की घटना है कि नहीं है? यही भविष्य की घटना है ना। तो याद रखना, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करोगे? इंडिया विल वी, याद रखना, जैसे भारत मैच हारेगा ना, लॉस द मैच, याद रखना। अब हम बात करेंगे सीधे सीधे स्ट्रक्चर पर, क्योंकि स्ट्रक्चर से ही आपको सेंटेंस बनाना आएगा। देखो, जब आप सिंपल बनाओगे तो सब्जेक्ट, देन विल, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। याद रखना, यहां मैंने शायद बी का यूज कर लिया था, फ्लो में हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। देखो जरा स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन विल, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। याद रखना। अभी अगर ये नहीं समझ में आ रहा कि सब्जेक्ट क्या है, तो आप वैसे तो जो बच्चे बिगिनिंग से क्लास ले रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि सब्जेक्ट क्या है। जिनको नहीं समझ में आ रहा उनके लिए कर्ता, जो सेंटेंस का मुख्य व्यक्ति होता है, जिस पर पूरा सेंटेंस डिपेंड होता है, उसको कर्ता बोला जाता है। फिर विल आपका हेल्पिंग वर्ब है, इधर देखना। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, मींस जो क्रिया होगी, क्रिया, उसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहा जाएगा। फिर बचा कुचा जो कुछ है वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। अब ऑब्जेक्ट की प्लेस पर हम लिख सकते हैं आरपीएस, रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। याद रखना, ये भी आप लिख सकते हैं। क्लियर ना? अब देखो जरा, यहां पर आप एग्जाम्पल देखिए, वह पार्टी में नाचेगा। अब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बनाना है, आपको कुछ करना ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देखो, जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट, देन ही, फिर क्या हेल्पिंग वर्ब विल, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब नाचना है वर्ब, नाचना, तो नाचने के लिए इंग्लिश क्या आती है देखना, डांस। क्या आएगा? डांस। ही विल डांस एट द पार्टी। पर्टिकुलर पार्टी की बात कर रहे हैं तो उसके पहले एट आएगा, तो एट द पार्टी। क्लियर ना?
ही विल डांस एट द पार्टी। क्लियर ना? क्लियर है तो शेयर कर दो, अपने दोस्तों को बता दो कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सीख रहे हैं हम यहां। देखो निगेटिव अगर आपको बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज, जैसे एग्जांपल देखो, वह पार्टी में नहीं नाचेगा। देखो जरा, यहां सब्जेक्ट क्या है? ही। देन क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब विल, विल लिखिए। देन क्या आएगा? नॉट, तो नॉट लिखिए। देन वर्ब का पास्ट फॉर्म क्या है? डांस इन द पार्टी या एट द पार्टी, क्योंकि पर्टिकुलर पार्टी की बात कर रहे हैं तो एट द पार्टी। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ ना? और क्लियर हुआ तो आप शेयर कर लीजिए वीडियो को। जितने लाइव हैं उतने लाइक भी तो कर दो। देखो जरा अगला, आपको यदि इंटेरोगेटिव बनाना है तो याद रखना हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले। क्या वह पार्टी में नाचेगा? अब ऐसे ही आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं, ये तो मैं बनवा रहा हूं आपको, लेकिन आप इससे रिलेटेड बहुत सारे, देखो जरा पहले इसको बनाते हैं फिर मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले बिल लिखोगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, देन सब्जेक्ट ही लिखोगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डांस लिखोगे, देन ऑब्जेक्ट कहां? एट द पार्टी। क्लियर ना? कमेंट किया करो यार, अगर आप बना सकते हो ना तो कमेंट किया करो, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा। ठीक है ना? समझ आ रहा है आप बना सकते हैं, कमेंट में लिखो, ट्रांसलेट करो सेंटेंस को। ठीक है ना? अब जैसे मैंने आपसे बोला, क्या वह पार्टी में नाचेगा? क्या वह ग्राउंड में खेलेगा? ऐसे भी बना सकते हो। विल ही प्ले एट द गार्डन? याद रखना बगीचे की जब बात कर रहा हूं। क्या वह स्कूल में पढ़ेगा? विल ही लर्न इन द स्कूल? क्या वह बाजार में जाएगा? विल ही गो टू एट द मार्केट या इन द मार्केट? क्लियर ना? तो आप जब तक चीजों को एक से अनेक एग्जाम्पल को कनेक्ट नहीं करोगे तब तक आपका यहां पर बोलने का नहीं बन पाएगा। बनाना आएगा आपको, लिख दोगे, ट्रांसलेट कर दोगे, बट बोल नहीं पाओगे। तो बोलना तो आपको पड़ेगा। देखना जरा, यहां पर देखिएगा, अगर आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो बिल, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब का पास्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। देखना जरा, सबसे पहले देखना है यहां पर बिल। सेंटेंस देखते हैं पहले। क्या वह पार्टी में नहीं नाचेगा? ठीक है, देखिए जरा, विल ही नॉट डांस एट द पार्टी? एट द पार्टी। ठीक है ना? देखो जरा, मान लीजिए कि आपके पास कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन वर्ड क्या क्या होता है? सबसे पहले क्या, क्यों, कब, कैसे, किसे, किसको, ये सब क्वेश्चन वर्ड है ईटीसी। इसके बाद भी बहुत सारे होते हैं ईटीसी। अगर सेंटेंस में ये आ जाए तो ये सबसे पहले लेके जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, वह पार्टी में क्यों नाचेगा? क्यों नाचेगा? देखना जरा, गर्मी तो है ही भाई, बहुत गर्मी है। देखो जरा,
देखो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्यों है तो क्यों के लिए इंग्लिश क्या होती है, वाई, देन विल, देन ही, देन वर्ब का पास्ट फॉर्म डांस, देन ऑब्जेक्ट एट द पार्टी। बताओ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, बताओ अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। हाँ, एक प्रॉब्लम जरूर हो रही है कि आजकल अपनी क्लास बीच में स्टॉप हो रही कोई, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं बार बार ढूंढ रहा हूं, अभी नहीं मिल रहा है। जिस दिन से अभी 1-2 दिन मैक्सिमम मान लो, अब सैटरडे से पहले पहले सॉल्व कर लूंगा उस प्रॉब्लम को मैं, क्योंकि अभी ऑफिस जाता हूं तो मेरा ऑफिस टाइम, गवर्नमेंट की जो ऑफिस है उनका टाइम 9 से 6, 10 से 6 सॉरी, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो 10 से 6 टाइम है, तो नहीं मिल पाता है टाइम भाई ऑफिस जाने के कारण। याद रखना, जैसे ही मैं सैटरडे और संडे में फ्री रहूंगा इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन ढूंढ लूंगा मैं। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, बस अब प्रैक्टिस करो आप। देखो जरा, मैं भोपाल जाऊंगा, वह गाड़ी चलाएगी, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। गाड़ी चलाएगी की जगह कार चलाएगी लिख लो तो ज्यादा ठीक रहेगा। अब गाड़ी में ये नहीं पता ना कि बाइक है कि कार है कि बस है कि ट्रक है, वो नहीं पता, तो गाड़ी में ये रहता है कि ड्राइव भी और राइड भी। अगर बाइक है तो राइड और कार है तो ड्राइव, तो कार लिख लिया मैंने, ठीक है ना। बनाओ, मैं भोपाल जाऊंगा, आई विल गो टू भोपाल, वह कार चलाएगी, और वह लड़की है तो सी विल ड्राइव कार। मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा, आई विल नॉट हेल्प यू। देखो बड़े आसान होते हैं, ऐसे आप भी तो बनाओगे बहुत सारे सेंटेंस। जैसे मैं गांव नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू विलेज। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू दिल्ली। मैं मुंबई जाऊंगा, आई विल गो टू मुंबई। बनाओगे ना। मैं घर जाऊंगा, आई विल गो टू एट होम। मैं कोचिंग जाऊंगा, आई विल गो टू एट कोचिंग। मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। ठीक है ना, क्लियर ना। देखो जरा, अब ये लिखा है मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा, इससे कई सारे निगेटिव और बना सकते हो तुम, या इसका फिर सिंपल बना लो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, आई विल हेल्प यू। बोलो इसको, आई विल हेल्प यू। मैं तुम्हें पेन दूंगा, आई विल गिव यू अ पेन। मैं तुम्हें टाइम नहीं दूंगा, आई विल नॉट गिव यू टाइम। अब टाइम के पहले आ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि टाइम अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है, याद रखना। तो अ पीस ऑफ टाइम, बिल्कुल भी इस टाइम नहीं दूंगा, तो आप लगा लोगे अ पीस ऑफ टाइम। ठीक है ना, ठीक है। देखो जरा, कल राहुल घर पर नहीं आएगा। अब कल के लिए आप या तो टुमारो पहले लिख लें, या फिर आप इसको बाद में लिख लें, बात एक ही होगी। राहुल घर पर नहीं आएगा, राहुल विल नॉट कम टू होम। घर पर नहीं आएगा, राहुल विल नॉट कम टू होम। क्या आप अलग अलग तरह के गाने बनाएंगे? क्या आप अलग अलग तरह के गाने बनाएंगे? बनाइए इसको। देखो, विल यू। अब गाने बनाने के लिए आप क्रिएट भी यूज कर सकते हो, या फिर गाने अगर वो गा रहा है तो सिंग भी यूज कर सकते हो।
या फिर याद रखना मेक भी यूज कर सकते हो, तीनों में से कुछ भी। वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। विल यू क्रिएट डिफरेंट सॉन्ग। क्या तुम कल कार चोरी करोगे? अब चोरी करना होता है स्टील। विल यू स्टील कार कब? टुमारो। देखो जरा, क्या तुम मेरे साथ नहीं बैठोगे? विल यू नॉट सिट विद मी। अब इसका आप सिंपल बनाओ। तुम मेरे साथ बैठोगे, यू विल सिट विद मी। तुम मेरे साथ नहीं बैठोगे, यू विल नॉट सिट विद मी। क्या तुम मेरे साथ बैठोगे? विल यू सिट विद मी। तुम मेरे साथ क्यों नहीं बैठोगे? बाय विल यू नॉट सिट विद मी। बोलने का जब तक ट्राई नहीं करोगे ना, तब तक नहीं बोल पाओगे। चाहे कितना भी आप ट्रांसलेट कर लेना, चाहे जितना भी लिख लेना, जब तक आप मुंह से नहीं बोलोगे तब तक आप इंग्लिश बोल नहीं पाओगे। बस इतना याद रखना। तो बोलने का ट्राई जरूर करो। क्या आप शादी नहीं करोगे? विल यू नॉट मैरी। क्या आप शादी नहीं करोगे? भारत मैच क्यों नहीं जीतेगा? वाई इंडिया विल इंडिया नॉट विन द मैच। याद रखना, ये था फ्यूचर इंडेफिनिट। आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूं, याद रखना। लेकिन वीडियो को शेयर करते रहिए। कल फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ आऊंगा, देन फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ आऊंगा, ठीक है ना। क्लास रुक जाती है 7:22 तक, तो अभी मैं आज इतना ही रख रहा हूं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।